नमस्कार। इस वीडियो में हम घुटने में दर्द और कटकट की आवाज़ आने की एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवा से बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई। 20 साल के एक लड़के के घुटने में लंबे समय से दर्द हो रहा था। वह ना तो ज़मीन पर बैठ सकता था और ना ही अपने पैर को मोड़ सकता था। वह तरह तरह के इंजेक्शन और पेन किलर का इस्तेमाल कर रहा था। घुटने के जोड़ों में दर्द चलने से बढ़ जाता था या खड़े रहने से भी दर्द बढ़ता था। जांच करने पर पाया कि घुटने के जोड़ लाल और गर्म थे। थोड़ी सूजन भी दिखाई दी। जकड़न भी घुटने में दिख रही थी। अन्य शिकायतें देखें तो रोगी को खांसी और जुकाम, नाक से पानी आना और बार बार छींक होता था। उसे अक्सर सिरदर्द भी हुआ करता था। इसके अलावा एक लक्षण था कि अगर वह धूप में जाता तो अचानक कुछ देर के लिए आंख के सामने अंधेरा छा जाता था। शारीरिक लक्षण पूछने पर पाया कि मीठा और कोल्ड ड्रिंक पीने की तीव्र इच्छा रहती थी। गर्म भोजन पसंद नहीं था। प्यास अच्छी थी और ठंडा पानी पीने की इच्छा होती थी। गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था। यहाँ पर रोगी ग्रीष्म प्रकृति का था। मानसिक लक्षण देखें तो वह हमेशा बहुत गुस्से में रहता था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह किसी को जवाब देना पसंद नहीं करता था। बार बार पूछने पर वह चिड़चिड़ा हो जाता था। उसकी मां ने बताया कि जब भी उसे सिर दर्द होता था तो वह बदतमीजी करता था। वह गर्म पानी से नहाता है। वह हमेशा अकेले रहना चाहता है और दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता। वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि रोगी ग्रीष्म प्रकृति का होते हुए भी हमेशा गर्म पानी से नहाता है। वह आलसी है और उसे 12 घंटे से अधिक की नींद की आवश्यकता होती है। वह बहुत उदार, स्नेही और छोटे बच्चों और जानवरों से प्यार भी करता है, परंतु अंदर से कायर और डरपोक है। कॉलेज में हर कोई उसे धमकाता या चिढ़ाता है, लेकिन वह वापस नहीं लड़ सकता है। वह रोते हुए जवाब देता है। बचपन में उसे अंधेरे और खून से डर लगता था। वह बिजली और आंधी से भी डर जाया करता था। अब पूरे मामले का विश्लेषण हम लोग होम्योपैथी के आधार पर करते हैं। लक्षणों का चयन करने से पता लगा कि रोगी डरपोक और जिद्दी है, अशिष्ट और कभी कभी बदतमीज हो जाता है। उदास प्रवृत्ति का है। घुटने में जो दर्द है जो कि चलने से बढ़ता है। घुटने में गर्माहट और कठोरता भी देखी जाती है। मीठा और ठंडी चीज खाने की लालसा है। रिपर्टरी के बाद जो दवा सबसे उचित आती है वह है ब्रोनिया। यह रोगी के सभी लक्षणों को कवर करता है। ऐसे में मैंने ब्रोनिया 1 mg सिंगल डोज लेने की सलाह दी। दवा लेने से खांसी जुकाम बढ़ गया था। पैरों में दर्द अभी भी वैसा ही था, लेकिन उसने अच्छा महसूस करने की बात की। साथ ही उसकी भूख भी बढ़ गई थी। अपने जीवन में पहली बार उसने अपने किसी सहपाठी से लड़ाई की थी। सहपाठी उसकी पीठ पर कुछ लिख रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था और उसने सहपाठी को थप्पड़ मार दिया। लड़ना झगड़ना को आमतौर पर हम सिफिलिस की बीमारी समझते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि वह सबसे नहीं लड़ता, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा था। इसलिए यह एक शोरिक मामला है। 1 महीने बाद उसे अब गहरी नींद आने लगी थी। उसने बताया कि सुबह उठने के बाद वह फ्रेश महसूस करता है और पढ़ाई में भी मन लग रहा है। पैरों में दर्द कम है, लेकिन अभी भी अकड़ू अर्थात अलथी पलथी मारकर नहीं बैठ सकता है। ब्रोनिया 1 mg की एक डोज मैंने और लेने की सलाह दी। 1 महीने बाद वह आराम से चल रहा था। अब उनके घुटने का दर्द भी कम था। सांस की तकलीफ नहीं थी। उसकी भूख बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसकी तारीफ कर रही थी। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ गई थी। वह पहली बार साइकिल से क्लिनिक पर आया था। यह लगभग 5 से 6 किलोमीटर की सवारी थी। बीच में बिना किसी विश्राम के वह क्लिनिक पर पहुंच गया था। सांस की तकलीफ नहीं थी। उनके पैर का दर्द भी कम था। बैठने में सुधार हुआ। अब वह फुटबॉल खेल रहा था। वह अब घर में रहना पसंद नहीं करता था, बल्कि बाहर जाकर जीवन का आनंद ले रहा था। वह अब बेहतर तरीके से अकड़ू अर्थात अलथी पलथी मारकर बैठ सकता था। उसकी नींद अब सामान्य थी और सपने भी अच्छे आ रहे थे। ऐसे ही रोगी के मानसिक और शारीरिक लक्षण के आधार पर रिपर्टरी करने पर जो दवा का हम सेलेक्ट करते हैं वो अगर उचित है, सभी लक्षणों को कवर करती है, तो अवश्य ही उस दवा से लाभ मिलता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।